फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो एक आसान तरीका जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप पूरा देखेंगे। अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आप एनएसई की साइट पे जाएंगे, क्योंकि एनएसई की साइट एक ऐसी साइट है जिसमें कि एक समुंदर है जिसमें कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं पर डे की जो बाज़ार के बारे में कि किस तरह से चल रही है। जैसे आप एनएसई की वेबसाइट पे जाते हैं तो एनएसई की वेबसाइट पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा और आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी की जो चाल है वो कितनी है, वो 22,326.90 यानी 0.92% की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख पाएंगे, निफ्टी मिड कैप को देख पाएंगे, निफ्टी बैंक को देख पाएंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को देख पाएंगे। इसमें कि आप देख पा रहे हैं कि सभी सेक्टर में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है आज के डेट में। अगर आप मार्केट डेटा की ओर जाते हैं और किसी भी ट्रेड को अगर आप लेना चाहेंगे तो सबसे पहले एनएसई की वेबसाइट पे आप मार्केट डाटा की ओर जाएंगे। मार्केट डेटा के पास जाने के बाद से आप इक्विटी मार्केट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। याद रखेंगे, इक्विटी मार्केट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद से वहाँ पे आपको बहुत सारी जो यहाँ पे इंडाइसेस दिखाई जाएगी, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं। और किसी भी आप इंडाइसेस को देखेंगे कि आज कितनी बढ़ोतरी हुई है, जैसे निफ्टी 50 में। उसी तरह से मार्केट डेटा में अगर जाते हैं तो आप यहाँ से निफ्टी 50 को अगर सिलेक्ट करते हैं, या मान लीजिए कि हम निफ्टी मिड कैप 100 शेयर में देखना चाहेंगे कि निफ्टी मिड कैप 100 में आज कौन से स्टॉक हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस किए हैं, तो निफ्टी मिड कैप की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 60 शेयर जो है वो एडवांस में है और 37 शेयर डिक्लाइन में है और 3 की अनचेंज हुई है। यहाँ पे आप इसकी सूचकांक देख पाएंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है। और जहाँ तक देख पा रहे हैं कि सबसे टॉप पर अभी जो चल रही थी वो महाराष्ट्र बैंक 62 रुपया 10 पैसा, जिसमें कि 2 रुपया आप देख पा रहे हैं कि 2 रुपया 95 पैसे चेंज हुई है और परसेंटेज 4 रुपया 99 पैसा। ओपन हुई थी 59 रुपया 30 पैसे में और 63 रुपया 10 पैसे की हाई बनाई थी। और कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, 5,79,57,734 वॉल्यूम ट्रेड हुई है। उसके बाद से सुजलॉन एनर्जी। अगर मान लिया जाए कि हम महाराष्ट्र बैंक की अगर हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्केट डाटा में गए हैं और 62 रुपया 10 पैसा यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा का ऑप्शन आता है। हिस्टोरिकल डाटा में आप 1 डे चार्ट को देख सकते हैं। मान लिया जाए कि आज के चार्ट को अगर देख पा रहे हैं, आज की अगर डेट में देख पा रहे हैं तो फिल्टर करेंगे तो आज के डेट में देखिए महाराष्ट्र बैंक 63 रुपया 10 पैसा का हाई बनाया था और 58 रुपया 75 पैसा का लो बनाया था। आप इस दोनों के बीच में ट्रेड अपना ले सकते हैं। अगर हम और जाते हैं तो 1 वीक के अंदर अगर हम देखना चाहेंगे और फिल्टर करेंगे कि महाराष्ट्र बैंक कितनी की हाई बनाई थी और कितने की लो बनाई थी, तो 63 रुपया 10 पैसा का हाई बनाया था और 58 रुपया 50 पैसा का लो बनाया था। अगर आप वीकली ट्रेड डिलीवरी में लेना चाहेंगे तो 63 रुपया 10 पैसा और 58 रुपया 20 पैसा लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बीच में आप अपना ट्रेड को ले सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सकती है अगर आप वीकली अगर डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो। मार्केट डेटा में जाएंगे, इक्विटी में जाएंगे और वहाँ पे जो भी इंडाइसेस हैं निफ्टी 50 की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, सारा देख पाएंगे। यहाँ पर तो निफ्टी 50 की है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ग्रासीम के जो शेयर हैं वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुई है, 4.42%। अगर इसका हम हिस्ट्री देखना चाहेंगे निफ्टी 50 की, ग्रासीम की, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मार्केट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा में जाने के बाद से 1 डे का अगर हम चार्ट फिल्टर करेंगे 27 से 28 के बीच में, तो यहाँ पे 2309 का हाई बनाया था और 2198 की लो बनाई थी। वहीं पे अगर हम वीकली चार्ट की ओर जाते हैं तो वीकली चार्ट को फिल्टर करेंगे यानी 21 मार्च से 28 मार्च के बीच में, तो यहाँ पे 2309 का हाई बनाया था, 2175 रुपया 30 पैसा का लो बनाया था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं मार्केट डेटा में जा कर के। यहाँ पे प्री ओपन मार्केट भी है, इक्विटी एसएमई मार्केट भी है। और मान लिया जाए कि अभी हम निफ्टी की देख रहे थे तो निफ्टी के अलावा अगर हम दूसरी इंडाइसेस अगर देखते हैं, दूसरी सूचकांक को देखते हैं, मान लिया हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रेड करना चाहेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगे तो वहाँ पे एडवांस में 44 था, डिक्लाइन में 6 था। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो सूचकांक थी वो 1.19% 28 मार्च को परसेंटेज चेंज हुई थी, जिसमें कि कैनरा बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज हुआ था, यानी 18 रुपये 20 पैसा आज की डेट में बढ़ गई, जो कि 3 रुपया 23%
बढ़ोतरी हुई है और इसमें ट्रेड हुई है लगभग 1,03,57,827 वॉल्यूम शेयर्स की ट्रेड हुई है। वॉल्यूम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जितनी ज़्यादा बढ़ती है स्टॉक की, उतनी ज़्यादा कारोबार होती है स्टॉक में। तो कैनरा बैंक जब देखते हैं कि 28 तारीख के डेट में कैनरा बैंक की जो हाई और लो क्या बनाया था, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हाई आज के डेट में हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे। अब तो आप देखने के लिए बिल्कुल सीख गए होंगे। 1 डे की चार्ट को फिल्टर करेंगे किसी भी वक्त। मान लिया जाए कि 9:15 में अगर बाज़ार खुलती है तो आप 11 बजे 12 साढ़े 12 बजे के बीच एक दिन के फ़िल्टर में आप हाई अपर सर्किट और लोअर सर्किट को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिल्टर करते हैं हिस्टोरिकल डेटा 1 वीक की, तो 1 वीक में अगर फ़िल्टर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 587.80 का हाई बनाया था और 558 का लो बनाया था। तो इस दो के बीच में आप ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, मार्केट डाटा में जाएंगे और जो भी सूचकांक की जो जैसे मान लिया निफ्टी 50 की, निफ्टी स्मॉल कैप की या मिड कैप की, जिसमें परसेंटेज चेंज सबसे ज़्यादा हुई है, उसकी जो सबसे टॉप 3rd शेयर को हम इंट्राडे ट्रेड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी टेक्निक है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड काफ़ी रिस्क होती है, आपको चार्ट भी वॉच करना पड़ता है। बस इस वीडियो में दोस्तों यही हमें बतानी थी, ताकि आप भूल ना करें कोई भी इधर उधर के ट्रेड लेकर के। जो भी ट्रेड लेना है वो आप मार्केट के अनुसार लें। अगर मार्केट में किसी सेक्टर, अगर फार्मा सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, जो भी सेक्टर अगर मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है तो आप अच्छी परफॉर्म करने वाले ही जो टॉप शेयर्स हैं उसी को ट्रेड में रखें अगर आप इंट्राडे लेना चाहेंगे ट्रेड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।